बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आई हुई हूँ यूटिलिटी स्टोर सोहनी धरती ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो व्यूअर्स एक्चुअली मेरा जो भाई अबू धाबी में है उसके कुछ पॉइंट्स बने हुए थे, तो मैं उसके साथ सोहनी धरती स्कीम के तहत यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे आई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने शॉपिंग की है सारी, और इसके अंदर ना सब स्टडी वाली कोई भी चीज़ हम नहीं ख़रीद सकते। जैसे कि चीनी देखें यहाँ पे सस्ती मिल रही थी, घी था, आटा था, वो चीज़ें नहीं आप ख़रीद सकते हैं। ये यूटिलिटी स्टोर की स्पेशल आइटम्स हैं जिन पे वो सब्सिडी देते हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें सारी ख़रीद सकते हैं, और अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा हो जाए ना तो आप कैश भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भाई के बने हुए थे। तो अब यहाँ पे देखें उसने जैसे ही हमने उसके आगे बताया है कि हमने सोहनी धरती स्कीम के तहत शॉपिंग करनी है, अपने पॉइंट्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले हमने एंटर होते हुए उसे बता दिया था कि उनके पास ये सहूलत है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पास है, आप शॉपिंग कर लें लेकिन सब्सिडी वाली चीज़ें ना ख़रीदें। तो अब हम काउंटर पे आ गए हैं। सारा उन्होंने बिल जो से करने के बाद उन्होंने हमें एक PSL ID जो है ना वो एक जनरेट किया था, यानी हमारी जो स्लिप का ID था वो उन्होंने हमें दिया। तो भाई ने देखिए अपने मोबाइल पे जब ID का नंबर लगाया तो इसके ऊपर से ना पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ना यूटिलिटी स्टोर वालों की तरफ चले गए। यानी जो सोहनी धरती की तरफ से हमें ऐप की तरफ से पॉइंट्स मिले थे तो वो सारे कन्वर्ट हो गए और सारी शॉपिंग हमारी फ्री में हो गई। तो ये बड़ी अच्छी ऐप है। इसे जिन लोगों के भाई बहन शौहर या कोई भी जानने वाला जिनसे है रिश्तेदार, वो अगर बरोने मुल्क रहता है और वो वहाँ से रकम वगैरह भेजता है तो उन्हें चाहिए कि इस ऐप को इंस्टॉल करें और इसके ज़रिए पॉइंट्स हासिल करें। इनमें आप पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, एयरलाइन की टिकट भी ख़रीद सकते हैं PIA की, और यूटिलिटी स्टोर से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से ग्रोसरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। हमें भी पहले इसका नहीं था पता, जब पता चला है तो सारे भाइयों ने इसे इंस्टॉल किया है जो बाहर रहते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद अब ये कि उनके पॉइंट्स बन जाते हैं। जब पॉइंट्स बनते हैं तो वो फिर यहाँ से हमें अगर तो वो खुद आए हों तो ID कार्ड नंबर वगैरह दे देते हैं हमें। तो ID कार्ड नंबर के साथ यहाँ से कोई भी जाकर शॉपिंग कर सकता है। यानी कि जैसे भाई बाहर रहता है तो उसने बस मुझे बताया था कि मेरा ये ID कार्ड नंबर है, ये पासवर्ड है, तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर बस ये ऐप इंस्टॉल की थी और इसके तहत जाके ना हमने सारी शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, जिससे नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए। तो जिन लोगों के जो भाई हैं या शौहर हैं या कोई जानने वाले यानी रिश्तेदार वगैरह बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, अगर वो बैंक के थ्रू पैसे भेजें ना तो फिर ये सहूलत मिलती है कि आपको यहाँ से फ्री में पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं घर आ गई थी, अम्मी की तरफ ही चली गई थी शॉपिंग करके, क्योंकि उन्हीं की शॉपिंग थी तो उनको चीज़ें वगैरह दी। और यहाँ पे जाके ना सूजी का हलवा मैंने तैयार किया, न्याज दिलानी थी। तो उसके लिए देखिए मैंने घी 1 किलो लिया, उसमें जायचियाँ कड़कड़ाई हैं और साथ ही 1 किलो सूजी उसमें डाल दी है, और इसे बड़ी अच्छी तरीके से ना भून लेंगे। तो ये ना हलवा मेरी अम्मी तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही दानेदार ज़बरदस्त किस्म का सूजी का हलवा तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है मेरी अम्मी के हाथ का हलवा। तो ये देखें जी, ये हलवा पका रही हैं अम्मी, और इसके लिए ना कुछ एहतियातें ये हैं कि आपने कढ़ाई हमेशा सिल्वर स्टील की या सिल्वर की इस्तेमाल करनी है। नॉन स्टिक वगैरह की कढ़ाई नहीं इस्तेमाल करनी। चम्मच भी इसके अंदर लकड़ी का नहीं इस्तेमाल करना, स्टील का या सिल्वर का इस्तेमाल करना है। उसकी रीज़न ये है कि लकड़ी का चम्मच चलाने से वो कहते हैं जी हलवा लेसदार तैयार होता है, दानेदार नहीं तैयार होता। तो इसलिए ना ये कुछ एहतियातें इसमें करनी है। तो देखें जैसे सिल्वर स्टील की कढ़ाई में ना इस सूजी को भून रहे हैं घी के साथ, और जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी ना तब तक इसे भूनना है। तो इसका कलर लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया था और खुशबू बड़ी प्यारी सी आने लग गई थी। तो अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि क्या खुशबू आ रही है सूजी भूनने की। मैंने कहा हाँ बहुत प्यारी खुशबू पूरे घर में फैल रही है और मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इसका मतलब ये भुन चुकी है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आपको पता चलता है कि यानी सूजी भुन चुकी है। तो फिर उन्होंने मुझे ये निशानी बताई कि प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है। जो भी पास खड़ा हो करीब आप उससे पूछें या फिर वैसे ही किचन के अंदर ना खुशबू बड़ी प्यारी सी फैल जाती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूजी भुन चुकी है। और इसका कलर भी लाइट सा ब्राउन हुआ था, ज़्यादा ब्राउन नहीं था हुआ। अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया था, सूजी हमारी भुन चुकी थी। इसके अंदर किलो चीनी देखें शापर में थी, उसी तरह डाल दी उन्होंने, किलो की किलो ही डाल दी, बस थोड़ी सी बचाई है। ये देख सकते हैं तकरीबन पौना कप के करीब चीनी बचाई है, और बाकी किलो की किलो चीनी ना अम्मी ने इसी तरह शॉपर समेत ही डाल दी है उसके अंदर। मैं तो वीडियो बना रही थी तो लेकिन वो तो अपने हिसाब से अपने तरीके से पका रही थी। तो लेकिन बड़े ही मज़े का हलवा तैयार हुआ था। आपने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो बड़ा टेस्टी हलवा पकाने की ये रेसिपी है। 1 किलो बहुत ज़्यादा हलवा तैयार होता है। तो ये देखें चीनी साथ ही मिला के ना तो उसे बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दिया था नीचे, और अब चीनी को ना इस तरह से मिक्स करती जा रही थी ताकि, और चम्मच मुसलसल चलाते जाना है स्टेज पे, वरना चीनी नीचे लग जाती है, जिससे ना फिर हलवे में से स्मेल आने लग जाती है जलने की। तो अभी दूसरी तरफ ना हमने थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 लीटर के करीब ना अम्मी ने गर्म करके बॉईल करके ना रखा हुआ है चूल्हे पे। तो मुझे बता रही है कि इसके अंदर कच्चा पानी नहीं डालना, इसके अंदर ना वैसे वो पानी डालना है जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, और पानी तकरीबन गर्म ही है, ठंडा नहीं है, नीम गर्म है। यानी उसे गर्म किया था पानी को, जैसे ही उसे बॉयल आया तो उसके फ़ौरन बाद ही हमने हलवा पकाना स्टार्ट कर दिया। तो बस वो इतना गर्म है।
तो शीरा वगैरह डाल के कुछ लोग पकाते हैं, मैं भी उसी तरह पकाती थी, लेकिन मुझे ये तरीका बड़ा ही आसान लगा और हलवा भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ। तो अब आइंदा मैं भी इसी तरीके से पकाया करूँगी, तो आप लोग भी यही तरीका ट्राई कीजिएगा। एक मैं दूध वाला हलवा पकाती हूँ, वो भी तरीका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अब देखेंगे ना 2 लीटर पानी जो एक देगची में गर्म किया हुआ था, यानी बॉयल किया हुआ था, तो ये 2 लीटर का 2 लीटर अम्मी ने डाल दिया सारा इसके अंदर। चीनी के साथ ना उसे तकरीबन 5 मिनट तक ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चीनी के साथ भुना था सूजी को, और उसके बाद इसमें ये पानी डाल दिया है जो कि गर्म करके रखा हुआ था, यानी बॉयल करके। तो पानी गर्म ही था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, गर्म ही पानी था। तो ये देखिए इसके अंदर डाल के ना बस मसल से चम्मच चलाते जा रहे हैं और फ्लेम नीचे मीडियम है, तो इसे पकाते जाना है। बस इसे चम्मच जो है इसमें हल्का हल्का चलाते जाना है और पकाते जाना है यहाँ तक कि ये पानी जो है खुश्क होना शुरू हो जाए और हमारी सूजी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए। तो बस 1 किलो सूजी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो जाती है ना पक के, उसके अंदर ना देखें गिरी और मेवा भी शामिल कर दिया था, बारीक बारीक काटा हुआ था। तो वो क्लिप मम्मी ने मुझे लेने नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी उन्होंने डाल दिया, पानी डालने के बाद फ़ौरन ही। तो ये देखें नज़र आ रहा है आपको अंदर की गिरी और मेवा डाला हुआ है। आप अंदर बादाम पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो इन्होंने खाली बस गिरी मेवा ही डाला है। तो बड़ा टेस्टी हलवा तैयार हो गया था फिर भी। तो ये यहाँ देखें हलवे को ना काफ़ी हद तक गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और पानी काफ़ी हद तक इसका जो है ना सारा इसने चूस लिया है सूजी ने। तो ये देखें हलवा जब इतना गाढ़ा हो जाए ना कि देखें चम्मच चलाने पे ये इसकी आप देख सकते हैं थिकनेस को, ये ना चम्मच के ऊपर कोट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये गाढ़ा होना शुरू होगा ना तो ऐसे देखें जैसे चम्मच के ऊपर ना एक लेयर सी आ जाती है हलवे की, इतना जैसे गाढ़ा करना है। तो ये देखें यहाँ पे ये गाढ़ा होता जा रहा था। तो अब मैं ना एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल के दिया था मुझे अम्मी ने कि इसको टेस्ट करो ज़रा, इसका चीनी वगैरह अगर कम हो तो स्टेज पे आप ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी और मेरी अम्मी की हलवे की चीनी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट ही रहती है। तो अब इसको ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम दे दिया था हमने 10 मिनट के लिए। और साथ ही देखें प्लेट में जो चमचे में थोड़ा सा निकाल के मुझे दिया था ना, ये मैं आपको दिखाऊँ, इतना गाढ़ा था, इन चमचे को इस तरह कोट होना चाहिए जब दम देना है ना, इस पोजीशन में होना चाहिए हलवा। तो मैंने टेस्ट किया था, चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे हलवे को दम दिए हुए। 10 मिनट के बाद जब मैंने हलवा खोला था तो देखिए माशाल्लाह घी ऊपर आ गया था। ये देखिए ये चम्मच से मैंने आपको दिखाई ना, घी ऊपर से तैर रहा था। और ये देखिए बिल्कुल दानेदार ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार हो गया था और सूजी फूल के ना मेरी डबल हो चुकी थी, यानी इतना ज़्यादा हलवा माशाल्लाह 1 किलो सूजी से तैयार हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिल्कुल मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया था। ये देख सकते हैं आप कि दानेदार सा ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार हलवा जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। और ये इसके अंदर किशमिश अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, मेवे गिरी भी काफ़ी ज़्यादा डाली है, लेकिन किशमिश से नुमाया हो रही है। यहाँ देखिए हलवा ठंडा हो गया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। यहाँ पे न्याज सारी पैक कर ली थी हमने, तो अब ये बच्चों को बांट रही थी, तो इसमें नान के साथ डाल के हलवा शॉपर में डालते जा रहे थे ताकि पकड़ाने में और खाने में आसानी रहे। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।